पढ़ेंगे आज सेकंड पार्ट कि द टाइगर किंग स्टोरी के अंदर आगे क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उसी दिन से इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम था, यानी उत्सव का समय था। इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, इनहैबिट का अर्थ होता है निवास करना। जो टाइगर प्रतिबंधपुरम में निवास करते थे उनके लिए सेलिब्रेशन टाइम था। सेलिब्रेशन टाइम क्यों था आगे दिया है कारण। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग, क्योंकि स्टेट ने टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा, कि कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा एक्सेप्ट द महाराजा। एक्सेप्ट का अर्थ होता है के अलावा, के अतिरिक्त, महाराजा के अलावा और कोई शिकार नहीं करेगा। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, प्रोक्लेमेशन कहते हैं घोषणा को, इशू का मतलब जारी कर देना। एक घोषणा जारी कर दी गई थी टू द इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से, दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज स्टोन, कि कोई भी व्यक्ति डेयर टू फ्लिंग, फ्लिंग का होता है उछालना, फेंकना, यदि कोई भी व्यक्ति फेंकने का साहस करेगा सो मच एज स्टोन, एक पत्थर भी एट ए टाइगर, एक टाइगर पर, किसी ने भी यदि एक पत्थर भी टाइगर के ऊपर फेंका, ऑल हिज वेल्थ, तो उसका सारा धन एंड प्रॉपर्टी, और उसकी सारी प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, जब्त कर ली जाएगी। कन्फिस्केट का अर्थ होता है जब्त कर लेना। द महाराजा वोट, वोट का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। महाराजा ने प्रतिज्ञा की ही वुड अटेंड, कि वो अटेंड करेगा टू ऑल अदर मैटर्स, बाकी सब कामों को, यानी बाकी के जो मैटर्स है उनको वो अटेंड करेंगे। ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, केवल 100 टाइगर्स मारने के बाद, यानी उनका लक्ष्य था, ये एम था कि उनको 100 टाइगर्स मारने थे और अपने जीवन को सिक्योर करना था। तो उन्होंने सारे काम छोड़ दिए राज्य के, कि वो बाद में करेंगे सभी को। इनिशियली, शुरुआत में, द किंग सीम्ड वेल सेट, राजा बिल्कुल सही तरीके से लगा हुआ था। टू रियलाइज हिज एम्बिशन, एम्बिशन कहते हैं महत्वाकांक्षा को, महत्वाकांक्षा को अच्छी तरह से महसूस कर रहा था, यानी अच्छी तरीके से उसका मिशन है वो चल रहा था। नोट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर, फेस का अर्थ है सामना करना, ऐसा नहीं था कि उसको खतरों का सामना नहीं करना पड़ा था। देयर वर टाइम्स, ऐसा भी समय आया था, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, मार्क कहते हैं निशाने को, जब गोली अपना निशाना चूक जाती, बुलेट अपना निशाना चूक जाती। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, लीप अपॉन का अर्थ होता है छलांग लगाना, झपट पड़ना, ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, तो टाइगर राजा पर छलांग लगा देता। एंड ही फोर्ट द बीस्ट, बीस्ट कहते हैं जानवर को, और फिर राजा है वो उस जानवर के साथ लड़ाई करता विद हिज बेयर हैंड्स, अपने नंगे हाथों से, यानी हाथ में बंदूक तो होती नहीं, गोली निशाना चूक जाती तो खाली हाथों से लड़ना पड़ता था। ईच टाइम, हर बार, इट वाज द महाराजा हु वन, महाराजा ही था जिसकी जीत होती थी, यानी हर बार टाइगर को हरा देता था महाराजा और उसको मार देता था। एक खतरा तो ये था, और क्या खतरे आए थे देखिए। एट अनदर टाइम, एक दूसरे समय, ही वाज इन डेंजर, राजा खतरे में पड़ गया था, ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, थ्रोन कहते हैं राज सिंहासन को, अपना राज सिंहासन खोने का खतरा राजा पर आ पड़ा था। और वो क्यों आ पड़ा था आगे दिया देखिए। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, कि एक उच्च पद पर आसीन अंग्रेज अधिकारी विजिटेड प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम आया। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, फाउंड ऑफ का अर्थ होता है शौकीन, अब उस अधिकारी को टाइगर का शिकार करने का बहुत शौक था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, और वो और भी ज़्यादा शौकीन था बीइंग फोटोग्राफ, फोटो खिंचवाने का, विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, उन टाइगर्स के साथ जिनको वो गोली मारता था। शूट फर्स्ट फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पे क्योंकि हेड के साथ लगाया है। तो जो अधिकारी आया था उसको टाइगर हंटिंग का शौक था, और भी ज़्यादा उसको शौक था कि गोली मार के टाइगर के साथ फोटो खिंचवाना। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, उस अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम राज्य में टाइगर हंट करने का मनसा है उसको जाहिर कर दिया। बट लेकिन द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजोल्व, फर्म कहते हैं दृढ़, यानी अड़ा हुआ, रिजोल्व कहते हैं संकल्प को, तो महाराजा है वो भी अपने संकल्प के ऊपर एकदम फर्म था, दृढ़ था।
ही रिफ्यूज्ड परमिशन, राजा ने परमिशन देने से रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं परमिशन नहीं दूंगा मेरे राज्य में टाइगर शिकार करने की। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, राजा ने कहा कि मैं आपके लिए कोई दूसरा शिकार है वो ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, बोर कहते हैं सुअर को, कि आप मेरे राज्य में सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप मेरे राज्य के अंदर, कंडक्ट का अर्थ होता है करना, चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और हम मच्छर का शिकार करवाने के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है, इसकी अनुमति हम नहीं देंगे। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने सेंट वर्ड का मतलब पत्र भेजना, संदेश भेजना, टू द महाराजा, महाराजा को संदेश भेजा, थ्रू द दीवान के माध्यम से, यानी महाराजा का जो दीवान था उसके माध्यम से इस अधिकारी के सेक्रेटरी ने संदेश भेजा। संदेश क्या भेजा था? डेट द दुराई हिमसेल्फ, कि दुराई खुद जो है डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, टाइगर को नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, एक्चुअल मतलब वास्तविक, किलिंग मतलब मारना, कि वास्तविक किलिंग जो है वो महाराजा करेगा, यानी वास्तव में टाइगर को कौन मारेगा? महाराजा मारेगा। वट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुराई, दुराई के लिए जो बात इंपॉर्टेंट थी, वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, वो था उसने खुद की फोटो खिंचवाना, होल्डिंग द गन, बंदूक पकड़कर, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकस, और टाइगर की कारकस यानी लाश के पास खड़े होकर के हाथ में बंदूक लेकर के फोटो खिंचवाना, ये दुराई के लिए यानी उस ब्रिटिश अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण बात थी। तो उसने संदेश भिजवा दिया कि आपका महाराजा है वही टाइगर को मारेगा, हमें तो केवल फोटो खिंचवानी है उसकी लाश के पास खड़े होकर। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री, लेकिन महाराजा सहमत नहीं हुआ, इवन टू दिस प्रोपोजल, इस प्रोपोजल पर भी। इफ ही रिलेंटेड नाउ, रिलेंट का मतलब होता है राहत दे देना, नरम पड़ जाना, यदि राजा अब राहत दे देता, अनुमति दे देता इनको, व्हाट वुड ही डू, तो वो क्या करेगा? इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप, यदि दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स आ गए फॉर टाइगर हंट, बाघ का शिकार करने के लिए, तो वो क्या करेगा? यदि इनको अनुमति दी तो वो भी कहेंगे हमें भी दो। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर, प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना, क्योंकि राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को रोका था फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, फुलफिल का अर्थ होता है पूरा करना, तो ब्रिटिश ऑफिसर को अपने डिजायर पूरा करने से रोका था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर, तो महाराजा खतरे में आ गया था, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अपना राज्य खोने के खतरे में आ गया था, यानी उसका राज्य खतरे में पड़ गया था, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर अंग्रेजों का ही शासन होता था। द महाराजा एंड द दीवान, अब महाराजा और जो दीवान था उसका, महाराजा का, हेल्ड डिलीवरेशंस, डिलीवरेशंस कहते हैं वार्तालाप, बातचीत, सम्मेलन, मीटिंग, उन्होंने खूब सारे सम्मेलन किए, बातचीत की, डिलीवरेशन किए, ओवर दिस इशू, इस मुद्दे पर, यानी अब क्या किया जाए, अधिकारी को नाराज कर दिया, वो हमारा राज्य हमसे छीन भी सकते हैं। एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, महाराजा और दीवान ने क्या डिसीजन लिया? ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, एक टेलीग्राम है वो भेज दिया गया, फोर्थविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी, किसको भेजा गया था? एक फेमस ब्रिटिश कंपनी को, ऑफ ज्वेलर्स, आभूषणों की कंपनी थी ये, ज्वेलर्स, सोने चांदी के आभूषण बनाती थी, इन कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर, तो उसको एक टेलीग्राम भेज दिया। अब स्टूडेंट्स टेलीग्राम के अंदर क्या लिख करके भेजा गया था, ये महत्वपूर्ण है, देखिए टेलीग्राम में लिखा, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, कि हमें एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के सैंपल भेज दीजिए, ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स, अलग अलग डिजाइन्स की। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, 50 अंगूठियां आ गई, यानी कंपनी ने 50 डायमंड रिंग्स है अलग अलग डिजाइन की वो भेज दी राजा को। द महाराजा सेंट द होल लॉट, हम महाराजा ने सारी की सारी अंगूठियां भेज दी, टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को, गुड लेडी को। द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और जो उसका मंत्री था, एक्सपेक्टेड, उन्होंने ये आशा की थी कि द दुराइसनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स, कि दुराइसनी 1 या 2 अंगूठियों का चुनाव करेगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी की अंगूठियां वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल, बिना कोई टाइम गवाए, यानी जल्दी ही, द दुराइसनी सेंट हर रिप्लाई, दुराइसनी यानी उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी ने जवाब भेजा। क्या जवाब भेजा था? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके उपहारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यानी 50 की 50 अंगूठियां उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी ने रख ली थी।
इन 2 days और 2 दिन में ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज, 3 लाख रुपए का बिल केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, ब्रिटिश ज्वेलर्स से आ पहुंचा। यानी जिस कंपनी से राजा ने अंगूठियां मंगाई थी वहां से 3 लाख रुपए का बिल आ गया उन 50 अंगूठियों का। द महाराजा वाज हैप्पी दैट, महाराजा खुश था कि थू, हालांकि ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, उसने 3 लाख रुपए गंवा दिए थे। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उसने अपने राज्य को रिटेन करना मैनेज कर लिया था। रिटेन का मतलब होता है बचा लेना, रोक लेना, अपने राज्य को बचा लिया था। 3 लाख रुपए हालांकि उसका खर्चा लग गया था। द महाराजा, अभी 4th भाग शुरू होता है इस कहानी का। द महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यूड, अब महाराजा का जो टाइगर हंटिंग था वो कंटिन्यूड था, जारी था। टू बी हाईली सक्सेसफुल, और बहुत ज्यादा सफल भी था। विद इन 10 years, 10 सालों के अंदर अंदर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, राजा 70 बाघों को मारने में सफल हो गया था। एंड देन, और तभी क्या हुआ, एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रोट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। अनफोर्सीन हर्डल कहते हैं अप्रत्याशित बाधा को, अनफोर्सीन अप्रत्याशित, हर्डल मतलब बाधा। ब्रोट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब रोक देना, स्थिर कर देना। राजा के मिशन को स्थिर कर दिया था, एक रुकावट आ गई थी, एक बाधा आ गई थी। और बाधा क्या थी? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो जाना, बाघों की जनसंख्या विलुप्त हो गई थी, बाघ खत्म हो गए थे। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में। Who knows, कौन जानता है, whether the tigers practiced birth control, कि बाघों ने बर्थ कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जन्म नियंत्रण करना शुरू कर दिया था, और कमिटेड हराकरी। कमिट का अर्थ होता है करना, हराकरी कहते हैं आत्महत्या को, खुदकुशी को, या फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी बाघों ने। और सिंपली रेन अवे, या फिर केवल भाग गए थे फ्रॉम द स्टेट, इस राज्य से, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट, क्योंकि उनकी गोली खाने की इच्छा थी, बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, केवल अंग्रेजों के हाथों से। तो थोड़े से मजाक के लिए मैंने 3 कारण बताए कि बाघों की जनसंख्या खत्म होने के क्या वजह हो सकती है। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, कौन जानता है कि बाघों ने जन्म नियंत्रण करना शुरू कर दिया था इसलिए बाघ खत्म हो गए थे, या फिर उन्होंने हराकरी यानी आत्महत्या करनी शुरू कर दी थी इसलिए खत्म हो गए थे, या फिर वे इसलिए राज्य से भाग गए थे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो अंग्रेजों के हाथों से गोली खाएंगे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने, सेंड फॉर का मतलब बुलवाना, सेंट फॉर सेकंड फॉर्म है, बुलवाया। महाराजा ने दीवान को बुलवाया और दीवान से कहा, दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब होता है जानकारी में होना, पता होना, क्या आपको पता नहीं है, द फैक्ट, ये बात, दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन, कि 30 टाइगर अभी भी बचे हुए हैं, टू बी शॉट डाउन बाई दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक से गोली खाने से। तो दीवान से कहा कि क्या आपको पता नहीं है कि अभी भी 30 टाइगर को मेरे को भी गोली मारनी है, 30 टाइगर मारनी है मुझे अभी। और ही आस्क्ड, राजा ने कहा, राजा ने पूछा, ब्रैंडिशिंग हिज गन, ब्रैंडिश का मतलब होता है लहराना, अपनी बंदूक को हवा में लहराते हुए पूछा। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, सडर का अर्थ होता है कांपना, डर से कांपना, एट द साइट ऑफ द गन, बंदूक देखकर डर से कांपते हुए, द दीवान क्राइड आउट, दीवान ने जोर से कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूं। तो राजा ने कहा, विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर कहेगा। तो दीवान ने कहा, नो नहीं महाराज, एंड आई एम नॉट ए गन, मैं बंदूक भी नहीं हूं। तो पहले राजा ने कहा कि 30 टाइगर बचे, उसने सोचा मेरे को मारना चाहते हैं, फिर बंदूक भी ले रही थी, उसने कहा मैं बंदूक भी नहीं हूं। तो राजा ने कहा, यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, कि तुम ना तो टाइगर हो और ना ही तुम बंदूक। दीवान साहेब, आई समन यू हियर, समन का मतलब बुलाना, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है फॉर ए डिफरेंट पर्पज, एक अलग उद्देश्य के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगिन टू बेबल इवन मोर, बेबल का मतलब हकलाना, तो दीवान है और भी ज्यादा हकलाने लग गया। और दीवान ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पहले से 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी कर लूंगा तो राजा ने इसकी बात को 20 में ही काट दिया और कहा, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। व्हाट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, जो मैं चाहता हूं वो है एक टाइगर।
तो दीवान ने कहा योर मैजेस्टी महाराज प्लीज थिंक इट ओवर, इस पर और विचार करो, इस बात पर और सोचो। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, कि आपके जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उन्होंने स्वॉर्ड यानी तलवार, उन्होंने तलवार से शादी की थी। इफ यू लाइक मैरी द गन, यदि आप चाहो तो बंदूक से शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ, एक टाइगर किंग काफी है फॉर दिस स्टेट, इस स्टेट के लिए। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, इस राज्य को एक टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। द महाराजा गेव लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर कहते हैं जोर से ठहाका लगाना। तो महाराजा ने जोर से हंसी का ठहाका लगाया और कहा आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर ए टाइगर और ए गन, कि मैं एक टाइगर से या बंदूक से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बल्कि एक मानव जाति की लड़की से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो राजा ने दीवान से कहा फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टेटिस्टिक्स, कि सबसे पहले तो ड्रॉप का मतलब इकट्ठा करना, निकालना, स्टेटिस्टिक्स कहते हैं आंकड़ों को, सबसे पहले तो तुम आंकड़े निकालो ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस, बाघों की जनसंख्या के, इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, अलग अलग गृह राज्यों के अंदर कौन से राज्य में कितने बाघ हैं, ये आंकड़े निकालो। नेक्स्ट उसके बाद यू में इन्वेस्टिगेट, तुम जांच करो, इफ देयर इज ए गर्ल, कि उस राज्य में एक लड़की भी है, आई कैन मैरी, जिससे मैं शादी कर सकूं, इन द रॉयल फैमिली, शाही परिवार में, ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और वो राज्य है उसके अंदर टाइगर पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ऐसा राज्य ढूंढो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइगर्स हो और उसके शाही परिवार के अंदर एक लड़की भी हो जिससे मैं शादी कर सकूं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, तो दीवान ने राजा के ऑर्डर से उनको फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट, उसने एक राज्य से एक सही लड़की को ढूंढ लिया, विच पजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और वो राज्य जो है, पजेस्ट का मतलब होता है अधिकार रखना, वो राज्य अधिकार रखता था ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, ए लार्ज नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा संख्या, यानी उस राज्य में बहुत सारे टाइगर्स भी थे और रॉयल फैमिली के अंदर लड़की भी थी, रानी राजकुमारी भी थी। तो शादी होगी। अब शादी के बाद में क्या हुआ वो दिया है। महाराजा जंग बहादुर, जो महाराजा जिलानी जंग बहादुर था, किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम, हर बार 5 या 6 टाइगर्स मार देता था। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी वो अपने ससुराल जाता, क्योंकि खुद के राज्य में तो पहले ही खत्म हो गए थे, अब ससुराल में शादी की, वहाँ पे मारने, यानी 100 मारने ही थे, 70 मारे थे, 30 अभी बाकी पड़े थे। तो जब भी ससुराल जाता 5-6 टाइगर्स मार के ही आता था। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स, 99 बाघों की त्वचा, अडोन्ड द वॉल्स, दीवारों पर सजा दी गई। अडोन का मतलब है सजा देना, टांग देना, सजावट के तरीके से। ऑफ द रिसेप्शन हॉल यानी जहाँ पे स्वागत किया जाता है अतिथियों का, इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम राज्य के महल के अंदर जो रिसेप्शन हॉल था, वहाँ पर 99 टाइगर स्किन्स जो है, यानी 99 बाघों की त्वचा है, वो टांग दी गई थी। यानी अब एक बचा था केवल मारना शेष और अपने लाइफ को सिक्योर करना। तो वो अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 3 के अंदर, कि